आप देख रहे हैं फियर फाइल्स का दहशत भरा दिसंबर। पिछली बार आपने देखा कैसे सिद्धि की खोज उसको ले पहुंची पहाड़ों के शहर दार्जिलिंग में, जहां उसका सामना हुआ खौफनाक पहाड़ों की चीखों से, जिनसे लड़कर सिद्धि ने बचाया एक मासूम बच्चे और उसके परिवार को। यहां सिद्धि ने अपने अंदर की एक नई शक्ति के बारे में जाना। आज देखिए फियर फाइल्स के दहशत भरे दिसंबर का अंतिम पड़ाव, सिद्धि का डायन से आमना सामना। सिद्धि का सफर अब उसे ले आया है बुद्ध के ज्ञान की नगरी बोध गया में। यहीं पूरी होगी सिद्धि की अग्नि परीक्षा। यहीं मिलेगा उसे अपना पति विवेक। पर क्या बिना दादी की मदद के सिद्धि डायन की काली शक्तियों का सामना कर पाएगी? क्या सिद्धि कामयाब हो पाएगी या डायन का सालों पुराना प्रतिशोध होगा पूरा? क्या सिद्धि का लंबा सफर और उसके अंदर की शक्तियां उसे डायन से लड़ने में मदद करेंगी? देखिए सिद्धि की दैवीय शक्तियां और डायन की काली शक्तियों के बीच अंतिम महायुद्ध। किसकी होगी विजय? जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, सिद्धि की कहानी का अंतिम चरण। पता नहीं कि बस कब आएगी। भगवान, आपकी बेटी आपसे जवाब चाहती है। मेरा उस प्राचीन हवेली में जाना, विवेक का गायब हो जाना, सुंदरी दादी का मेरी मदद के लिए आना। ये तेरी नियति है सिद्धि, ये तेरा सफर है मेरी बच्ची। शक्ति यही है, तुझ में छिपी है। लड़कर तुझे अपने पति तक पहुंचना होगा। फिर आगरा में सिमरन। राजस्थान के हनुमान मंदिर में वो शक्तियां। बनारस में अघोरियों का सामना। फिर दीव में वो समुद्र के शैतान से लड़ाई और दार्जिलिंग में वो खौफनाक चीख। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ भगवान, ये आप ही की रची कोई माया है। अपने डरों का सामना करके और अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जगाकर आज मैं गया तक पहुंच गई हूँ। आगे का रास्ता मुझे दिखाना भगवान। मुझे विवेक तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। उसे किसी भी हालत में उस डायन से बचाना ही होगा। एक पत्नी अपने पति की जिंदगी की भीख मांग रही है आपसे। मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए भगवान। अब तुम पूरी तरह तैयार हो और मेरा काम खत्म हो। मुझे विश्वास है कि अपनी मंजिल तक तू खुद पहुंच सकती है। Excuse me? यस। जी, आप जानती हैं ये रास्ता गया की तरफ ही जाता है क्या? ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। भैया मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जीपीएस पे चेक किया है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। भाई साहब, मुझे भी गया ही जाना है। हम भी तो वहीं जा रहे हैं। आइए हमारे साथ ही चलिए। आइए बैठिए। थैंक यू। जी, मेरा नाम रवि है। ये मेरी पत्नी प्रिया, पीछे मेरा भाई भरत और उसकी पत्नी श्रेया। हेलो, मेरा नाम सिद्धि है। क्या अभी गया के मशहूर प्रेत मेले में शामिल होने आ रही है? सुना है वहाँ चारों दिशाओं से भूत प्रेत, काली शक्तियाँ और डायने आती हैं। भरत, तुम फिर शुरू हो गए। देखिए, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। जिस प्रेत मेले की ये बात कर रहा है, वहाँ पे आप और हम जैसे नॉर्मल लोग ही आते हैं। बस उसकी ये खासियत है कि वो आधी रात को शुरू होता है और सुबह जाके खत्म होता है। क्या इस प्रेत मेले में ही मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या विवेक को उस डायन ने यही छुपा रखा है? मुझे यहाँ जाना होगा। आ रही है सिद्धि, खुद अपनी मौत के पास चलकर आ रही है।
उसका अंत निकट है। सब ठीक तो है ना? भरत, वो जो औरत वहाँ पे रास्ते में थी अचानक गायब हो गई। ये सब क्या हो रहा है भरत? ये जरूर उस डायन की करनी है। हाँ, वो औरत कहाँ गई? मेरी वजह से मासूमों की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं इन्हें कुछ भी बताऊंगी तो ये डर जाएंगे। मुझे चुप रहना चाहिए। ये मेरी लड़ाई है, मैं किसी और की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। मुझे ये सफर अकेले तय करना होगा। अब मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही है? आई थिंक मैं मैनेज कर लूँगी। मैं चले जाऊँगी यहाँ से। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मुझे आगे से बस मिल जाएगी। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ इंतजाम करते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए, ऐसे हम अकेले आपको जाने नहीं देंगे। नहीं, मैं आप लोगों को सीरियस। आपको मेरी कसम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ ही चलिए, हम गया जरूर पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मेरा जल्द से जल्द गया पहुंचना कितना जरूरी है। इनको कुछ बता भी नहीं सकती ना, पता नहीं क्या सोचेंगे। भगवान, मेरी मदद करो। अभी तो ये सच्चाई है या बस मेरी कल्पना? खून की प्यासी है, तू नहीं बचेगी। हाँ, तू नहीं बचेगी। क्या हुआ दीदी? सब ठीक है ना? ये सब उस डायन की करनी है। नहीं सकती, तुझे डरना नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा याद कर, अपनी लक्ष्य याद कर। वो डायन मुझे गया से दूर रखने के लिए ये सब कर रही है। मैं नहीं रुकूंगी। मुझे विवेक की खातिर वहां पहुंचना होगा। मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। देख सिद्धि, देख तेरे विवेक की मैंने क्या हालत कर दी है। मैं तुझे यहाँ नहीं पहुँचने दूंगी। नहीं बचा पाएगी तू उसे। आज रात के तीसरे पहर में मैं विवेक की आत्मा को उसके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए निकालकर उसे अपना बना लूंगी सिद्धि। पिछले जन्म में तो तुम मेरे नहीं हो पाए, लेकिन इस जन्म में मैं देखती हूँ तुम्हें कौन हासिल करेगा। सिद्धि, बहुत घबराई हुई लग रही हो और तुमने कुछ लिया भी नहीं ना। एक मिनट, मैं भैया को कहती हूँ। ओह नो नो, दैट्स ओके, दैट्स ओके। वो बस ऐसे ही, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मैं तो भूखी हूँ। नहीं बच पाएगी सिद्धि, मुझे मरना ही होगा। मरना होगा।
आप ठीक तो हो ना? विवेक नहीं बचेगा। विवेक तक नहीं पहुंच पाएंगे। विवेक को मरना ही होगा। मरना ही होगा उसे। छोड़ो बच्चे। छोड़ो। छोड़ो बच्चे। छोड़ो। छोड़ो बच्चे। छोड़। प्रिया, अभी प्रिया क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? प्रिया, ये प्रिया क्या कर रही थी? आप चिंता मत कीजिए, ये अब ठीक है। नीचे क्या कर रही हूँ मैं? नथिंग टू वरी। मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, इससे हमें खतरा तो नहीं है। बट मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि मुझसे आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे रहते हुए मैं आप लोगों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। क्या हुआ श्रेया? फोन नहीं लग रहा? भैया मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कितनी देर हो गई है, पता नहीं गाड़ी ठीक हुई भी है कि नहीं, पता नहीं कब आएगा ये। अरे भैया, भैया गाड़ी तो चलाने की हालत में है नहीं, पर मैंने किसी तरह उसे एक गैरेज में पहुंचा दिया है। पर भैया ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा और काफ़ी रात हो गई है, तो अब तो प्रेत मेला भी शुरू हो गया होगा। आप लोग प्रेत मेला की तरफ जा रहे हैं क्या? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? हमें क्या नहीं पता। चलिए हमारे साथ, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे चलिए। इस रात का पहला पहर खत्म हुआ। बस अब मेरी मंजिल 2 पहर दूर है। सिद्धि तो यहाँ पहुँचने से रही। इस बार मेरी जीत होगी, मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। रुक जाइए, आगे मत जाइए। प्रिया, अरे संभालिए इनको। एक काम कर लो, ये सामने जो घर है ना, ये धर्मशाला है, यहाँ जाके थोड़ी देर आराम कर लो। प्रिया चलो अंदर चलो। ये लोग कुछ अजीब से लग रहे हैं, कहीं ये भी उस डायन की चाल तो नहीं? कौन है? कौन है वहां? अरे डर मत, मैं तेरे लिए खतरा नहीं हूँ। अरे मैं तो तुझे खतरे से निकालने आई हूँ, मैं तेरी मदद करने आई हूँ सिद्धि। तुझे उस डायन तक पहुँचना है ना? तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले बोल, तुझे मेरी मदद करनी होगी। तुझे मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। बोल, तू करेगी ना मेरी मदद? बोलती क्यों नहीं, बोलना। करेगी ना? मैं तुझे रास्ता बताऊंगी, तुझे पहुंचना है ना तेरे पति तक। हाँ, मैं विवेक तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन,
वो जो सामने धर्मशाला दिख रही है ना, तू उसमें चली जा और दरवाजा खट से बंद कर ले। अरे जा, अरे सोच क्या रही है, जा ना। तुझे ना तेरा रास्ता वहीं मिल जाएगा। विवेक, विवेक मिल जाएंगे ना? हाँ, रास्ता मिल जाएगा, जा। बेवकूफ लड़की, अब तुम यहाँ कैद हो चुकी हो। प्रिया, आप ठीक हैं? ये अचानक से दर्द, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। डरो मत प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलिए चलिए, चलते हैं यहाँ से। किसी ने दरवाजा बाहर से बंद तो नहीं कर दिया? मेरी गलती है, मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। तुम मुझे रोक नहीं सकते, चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, कुछ भी कर ले, मैं तुझ तक पहुंचकर ही रहूंगी। चलिए। सिद्धि जी, ये सब है कौन आप? माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मैं कौन हूँ, और मैं समझाऊंगी भी तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मुझे माफ कीजिएगा, मेरे वजह से आप लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन भरोसा रखिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। चलिए। इतनी भी जल्दी क्या है सिद्धि? तेरी दुश्मनी मुझसे इन मासूमों के पीछे क्यों पड़ी है? छोड़ दे इन्हें। कोई नहीं बचेगा, सबका खून पीऊंगी मैं। रवि, रवि, चलिए जल्दी। सिद्धि जी, आप बहुत बहादुर हैं। भगवान करे आपको विवेक जरूर मिल जाए। मैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हूँ, मुझे लड़ते रहना होगा। सिद्धि जी, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक कवच मैं आपको जरूर दे सकती हूँ। मेरी ये आस्था है कि ये कवच आपको जरूर बुराइयों से बचा के रखेगा, और इस वक्त मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ये हमारा पुश्तैनी कवच है। मेरी दादी माँ को एक बड़े सिद्ध तांत्रिक माता ने ये कवच दिया था। वो तांत्रिक भी यहीं गया में रहती थी। ये लीजिए, अपने पास रखिए। श्रेया, मैंने जैसे इसे छुआ, मुझे पुराना सा घर नजर आया। उस घर के
दरवाजे के बाहर एक स्वास्तिक का चिन्ह सा बना हुआ है। स्वास्तिक? ये घर तो मैंने देखा हुआ है। ये घर यही गया में है और यहाँ पे मैं जाती थी दादी माँ के साथ। इस आखिरी गुत्थी को सुलझाने तुझे वही जाना होगा जहाँ गौतम बुद्ध का वास है, बोध गया, बिहार। सिद्धि जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हम किसी तरीके से भी आपकी मदद नहीं कर सकते? ये मेरी अकेले की लड़ाई है। मैं आप लोगों की जान और खतरे में नहीं डाल सकती। अब देखिए ना, मेरा आप लोगों से उस अनजान सड़क पर मिलना, हो सकता है ये भगवान की कोई दिव्य योजना हो। शायद आप ही लोगों की वजह से मैं अपने मंजिल के और करीब पहुंच गई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग मुझे उस घर तक जाने का पता बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहीं मिलेंगे मुझे अपने सारे सवालों के जवाब। तो तूने मुझे ढूंढ ही लिया सिद्धि। आजा, मुझे भी तेरा इंतजार रहेगा। पर समय की घड़ी नहीं रुकेगी। विवेक का क्या होगा? माता रानी की, माता रानी की, माता रानी की, माता रानी की, माता रानी की। हमें बचा लीजिए माता। वो डायन हमारे गांव तक पहुंच चुकी है। हमारे बच्चों की जान को खतरा है माता। हमारा कल्याण करिए माता। धैर्य रखिए। मेरे पति स्वयं उस डायन का खात्मा करने के लिए निकल चुके हैं। खतरा टल सकता है और मुझे विश्वास है कि वो विजयी लौटेंगे। माता, अनर्थ हो गया माता, अनर्थ हो गया। आपके पति स्वामी पशुपति जी को डायन ने बंदी बना लिया है और वो वीरता के साथ लड़े। लेकिन माता, वो डायन बहुत शक्तिशाली है। आप कुछ कीजिए वरना हम सब मारे जाएंगे। क्यों भाइयों? अब मैं स्वयं उस डायन का विनाश करूंगी। ये तेरी नियति है सिद्धि कि तू शैतानी शक्तियों से लड़े। तुझे चुना गया है किसी कारण से। काम ये करना है, डर से लड़ना है। सवाल कई हैं, जवाब यही है, शक्ति यही है, तुझ में छिपी है। सिद्धि को सिद्ध है करना, सिद्धि को खुद से है मिलना। इसका मतलब मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई हूँ। डायन यहीं कहीं होगी। मुझे उस तक पहुंचना होगा जल्दी। समय बहुत कम है। यही वो जगह है, मुझे अंदर जाना होगा।
लगता है यही वो जगह है। मुझे अंदर जाना चाहिए। छोड़ दे मेरे स्वामी को। अपने विनाश को खुद आमंत्रित कर रही है, तो इन्हें छोड़ दे, मैं तेरा जीवन बख्श दूंगी। तू रोकेगी मुझे? साहस है तो सामना कर, नहीं जाने दूंगी इसे। अब तू अनंत काल तक एक कलश में बंद रहेगी, यहाँ से बहुत दूर एक सुनसान हवेली में बंद रहेगी, जब तक मैं खुद तुझे मुक्ति नहीं दे देती। यही तेरा दंड है। अब तेरी आजादी मेरी मुट्ठी में कैद है। स्वामी, स्वामी, चलिए। मेरी नियति से जुड़ गई है। अगले जन्म में तो स्वयं मुझे आजाद करेगी और मैं अपना प्रतिशोध लूंगी। मैं वापस आऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। वो तांत्रिक माता, वो मैं ही हूँ। मेरा और उस डायन का पिछले जन्म का नाता है। पिछले जन्म में वो मेरे स्वामी के पीछे पड़ी थी और इस जन्म में मेरे विवेक के। और उस रात उस हवेली में मैंने गलती से इसी डायन को कैद से आजाद किया था। वो कुछ भी कर सकती है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो सबको बर्बाद कर देगी। मैं सिद्धि, यही सत्य है सिद्धि, यही तुम्हारी नियत है और यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा भी। अब जाओ और अपने पति विवेक को बचाओ, लेकिन उसके साथ साथ हजारों लोगों की जान भी खतरे में है। आज की ही रात के तीसरे पहर में डायन सबसे शक्तिशाली होगी और उस प्रेत मेले में आए हुए सभी लोगों को अपने वश में करेगी। जाओ सिद्धि, तुम्हें उन लोगों को बचाना है। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर सुबह होने से पहले तुमने डायन को नहीं हराया तो विवेक हमेशा हमेशा के लिए डायन का गुलाम बन जाएगा और उसके साथ साथ बाकी के लोग भी उस काली शक्ति के चपेट में आ जाएंगे। तुम्हारे पास समय बहुत कम है सिद्धि, जाओ और ये कार्य पूरा करो। सिर्फ तुम ही हो सिद्धि जो ये कार्य पूरा कर सकती हो। जाओ और अपने पति को बचाओ। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक और शक्ति को जागृत करना होगा सिद्धि। तुम अपना शरीर छोड़कर एक ही समय पर दो जगह पर हो सकती हो। तुम्हारे अंदर अपना शरीर छोड़ने की शक्ति है। तुम अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ सकती हो सिद्धि,
और ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जो तुम्हें उस जायंट से लड़ने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। उसे महसूस करो। इसको तो सब कुछ पता चल गया, लेकिन अब भी तेरा पति मेरे हाथ में है। रोक सकती है तो रोक ले। प्रिया, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रवि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं सिद्धि जी कैसी होंगी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। प्रिया, घबराओ मत। वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है और भगवान उसे शक्ति जरूर देंगे। चलो। इतने बड़े मेले में उस जायंट को कैसे ढूंढूंगी? समय भी बहुत कम है। प्रिया जी, तूने बहुत देर कर दी सिद्धि। अब मेरी बारी है। मेरा प्रतिशोध अब पूरा होगा सिद्धि। तेरी मौत का समय आ गया है। अब इस मेले का हर एक मनुष्य मेरा गुलाम होगा। किस किस से लड़ेगी तो सिद्धि, किस किस से? दूर, दूर। लगता है ये डायन की गुफा है। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, सामना करते रहना होगा।
मतलब मुझे बिना निशान वाले पत्थरों पर ही पैर रखना होगा। तू कमजोर है, नहीं बचेगी। मेरा प्रतिशोध पूरा होकर रहेगा सिद्धि। तेरी आंखों के सामने मैं तेरे पति को अपना बना के रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। जाओ विवेक, हवन कुंड में जाओ। विवेक, देख मैं आ गई हूँ। विवेक, जाओ विवेक, तुम मेरे वश में हो। विवेक रुक जाओ। विवेक रुक तुम जाओ। मेरे वश में हो। नहीं विवेक रुक जाओ। विवेक, रुक जाओ। मेरे वश में हो। नहीं विवेक रुक जाओ। विवेक, तुम्हें अपने अंदर एक और शक्ति को जागृत करना होगा सिद्धि। तुम अपना शरीर छोड़कर एक ही समय पर दो जगह पर हो सकती हो। सिद्धि, सिद्धि। अब मैं तेरी आत्मा कैद नहीं करूंगी। अब तेरी आत्मा सीधा यमलोक जाएगी। वहां तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। तू हमेशा हमेशा के लिए उस काली दुनिया में बंदी बनकर रहेगी। वहां तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। बहुत सारे मासूमों की जिंदगी के साथ खेला है तूने। अब समय है तेरे प्रायश्चित का। अब तू वहां से कभी नहीं लौट कर आ पाएगी।
सुखी रहो। पता नहीं मेरी बेटी ने ये सब कैसे किया होगा। भगवान का आशीर्वाद है बहन जी। सिद्धि, आखिर तो अपने पति विवेक को घर ले ही आई। इतिहास गवाह है, जब जब एक औरत को ललकारा गया है, उसके पति या उसके परिवार पर कोई आँच आई है, तब तब उसने माँ दुर्गा का रूप लेकर हर मुश्किल का सामना किया है। जब एक औरत के पति पर आँच आती है तो उसे कितने भी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े, वो पीछे नहीं हटती। यही है एक औरत की सिद्धि।